हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन्स वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और जो बेसिक फॉर्मूले इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे उनका भी एक बार हम रिवीजन करेंगे। और चलते हैं आज के सेशन के स्टार्टिंग में और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले। जैसा कि हमने इन्हें लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। ट्राइंगल ABC के अंदर 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल C, एंगल बी। एंगल बी यहाँ 90 डिग्री का एंगल है यानी कि राइट एंगल है, और एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स है, यानी कि अगर हम दोनों को सम करेंगे तो उनका सम 90 डिग्री के बराबर आएगा। इस वजह से हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। यहाँ से हमने एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस ए फाइंड आउट की, यानी कि अगर हम एंगल सी और एंगल 90 माइनस ए दोनों को अगर मान के चले तो वो एक ही तरीके से ट्रीट किए जाएंगे और एंगल ए अलग है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल हमने बनाई है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जिसके पार्ट हैं। कॉलम नंबर 1 में हमने 90 माइनस ए के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए। कॉलम नंबर 2 में एंगल ए के रेफरेंस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए। जब हमने इनको कंपेयर किया तो हमने पाया कि साइन 90 माइनस ए और कॉस ए आपस में इक्वल है, और कॉस 90 माइनस ए और साइन ए आपस में इक्वल है। सिमिलरली टेन 90 माइनस ए की वैल्यू कोट ए के बराबर है और कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू टेन ए के बराबर है। सेक 90 माइनस ए की वैल्यू कॉसेक ए के बराबर है एंड कॉसेक 90 माइनस ए की वैल्यू सेक ए के बराबर है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलेस थे जो हम एक्सरसाइज 8.3 में लास्ट सेशन में भी यूज में लिए थे और आज भी यूज में लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री की जो वैल्यू है, जो आंसर है 1 के बराबर है। अब सबसे पहली बात, क्योंकि इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। हमें ये मान के चलना है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्योंकि 48, 23, 42, 67 चार हमारे पास एंगल्स हैं, तो हमें पहले ये डिटरमाइन करना है कि कौन से दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 48 के साथ में 42 को अगर हम प्लस करें तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि एक पेयर तो हमारा ये हो गया। सेकंड पेयर की बात करें 23 और 67 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वो भी 90 हो रहा है, यानी कि हमारे सामने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बन चुके हैं, एक तो 48 डिग्री 42 डिग्री और एक 23 डिग्री और 67 डिग्री। तो अब हम चलते हैं LHS वाले LHS में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो LHS पार्ट है वो है 1048 से लेकर के 1067 तक का पार्ट, ये हमारा LHS हुआ। तो इस LHS को सबसे पहले अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि 1048 डिग्री के साथ में लिख लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 1042, फिर 1023 डिग्री के साथ में लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 1067 डिग्री। अब हम देखते हैं 1048 डिग्री की वैल्यू, जैसा कि हमारे सामने ब्लॉक नंबर फर्स्ट जहाँ पर अभी मैंने राइट टिक किया है, हमें पता है कि 10A इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो अगर एंगल ए को हम 48 से रिप्लेस करें तो 1048 डिग्री की वैल्यू कॉट 90 माइनस 48 डिग्री के बराबर है। अब अगर मैं 90 में से 48 को माइनस कर दूँ तो ये आता है कॉट 42। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 1048 डिग्री किसके बराबर हुआ, कॉट 42 डिग्री के बराबर। और ये वैल्यू हमने क्या की इस इक्वेशन में, इस जहाँ जहाँ अभी मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ पर 1048 की जगह जब हमने ये वैल्यू रिप्लेस की कॉट 42, तो हमारे सामने आप देखेंगे जहाँ पर अभी मैंने एरो इंडिकेट किया है वहाँ पर कॉट 42 लिखा हुआ आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम 1042 हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ रखा। सिमिलरली हमने 1023 डिग्री का भी फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर हमने 1023 डिग्री को यूज़ में लिया तो 1023 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और जब 90 में से 23 को माइनस किया तो हमने पाया कि ये कॉट 67 डिग्री के बराबर हुआ, यानी कि 1023 डिग्री और कॉट 67 डिग्री आपस में बराबर है। तो 1023 डिग्री की जगह हमने क्या किया, cot 67 डिग्री रिप्लेस कर दिया और आगे 1067 डिग्री एज इट इज रखा। अब हम जानते हैं कि cot 42 डिग्री को हम 1/1042 डिग्री रख सकते हैं, तो जहाँ पर cot 42 डिग्री था उसको हमने 1/1042 डिग्री रखा।
tan42 डिग्री जो सेकेंड टर्म था एज इट इज रखा, cot 67 को 1/tan 67 रखा और यहाँ tan 67 को एज इट इज रखा। हमने पाया जब tan42 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह है तो ये कट जाएंगे। tan 67 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो जगह हैं, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बच गया वो बचा हमारे पास 1। तो 1 से जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1। और क्योंकि हमें RHS साइड में 1 ही दिया गया था तो हम कह सकते हैं कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS पार्ट हम पिक कर लेते हैं। LHS पार्ट में हम देखते हैं cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री एंड sin 38 एंड sin 52 डिग्री दोनों के बीच में माइनस है। तो cos 38 डिग्री को जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 90 माइनस a वाला, तो हम पाते हैं कि cos A की वैल्यू इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस a। अब अगर हम एंगल A की जगह 38 डिग्री ले लें तो cos 38 डिग्री की वैल्यू हो गई sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब अगर 90 में से 38 को माइनस करते हैं तो ये हुआ sin 52 डिग्री, यानी कि cos 38 डिग्री की जगह हमने देखा कि sin 52 डिग्री ने अपनी जगह ले ली। और जब हमने cos 52 डिग्री को भी साइन में चेंज किया तो sin 90 माइनस 1 में एंगल A की जगह हमने 52 रखा तो 90 माइनस 52 38 के बराबर हुआ। तो हम पाते हैं cos 52 डिग्री sin 38 के बराबर हुआ। तो हमने क्या किया, cos 52 की जगह भी sin 38 रख दिया। तो हम पाते हैं sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, यानी कि माइनस के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हैं, यानी कि अगर अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, जो कि RHS का पार्ट था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। और इसका मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2a की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी और 0 डिग्री से ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। तो उसके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। गिवन दैट हमें ये गिवन है कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री और इसको हमने लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ tan a इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फार्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड इन करंट सेशन एज वेल एज इन प्रीवियस सेशन। तो यहाँ हम tan a की जगह अगर tan 2a की बात करें तो वो कोट 90 माइनस 2a के बराबर होगा। इसको हमने लाइन नंबर 2 से इंडिकेट किया और tan 2a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जब हम कोट 90 माइनस 2a को tan 2a की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम पाते हैं कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ दोनों साइड में कोट कोट अवेलेबल है तो कोट से कोट जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इजीली 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 बचा। अब हमने क्या किया, इसको LHS RHS को साइड चेंज किया, यानी कि a माइनस 18 डिग्री जो RHS साइड में था उसको हमने LHS की जगह लिखा और LHS RHS की जगह आ गया। अब हमने देखा जो सिमिलर टर्म्स है लाइक a और जो सिमिलर टर्म्स है लाइक a माइनस 18 डिग्री 90 माइनस 2a में a अलग है, अलग सिमिलर टर्म्स है और 18 और 90 वो सिमिलर टर्म्स है, बट ये दोनों क्योंकि अलग अलग साइड्स में हैं तो हमने सिमिलर टर्म्स को एक साइड में लिया, यानी कि एंगल a के पास में हमने माइनस 2a को शिफ्ट किया। तो क्योंकि इसका साइन माइनस का था RHS में, अगर ये LHS में आया तो ये प्लस में आ गया। इसी तरह माइनस 18 डिग्री जो a के पास LHS में था अब वो 90 डिग्री के पास चला गया तो अब ये यहाँ पर आया तो प्लस में हो गया। तो इस तरीके से 2a और 18 की जब हमने पोजीशन चेंज की, साइड चेंज की, तो इनके रेस्पेक्टिव साइन भी चेंज हो गए। अब हम पाते हैं a प्लस 2a की वैल्यू 3a के बराबर है और 90 प्लस 18 108 के बराबर है। तो एंगल a की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 108 से हमने क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया और एंगल a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो इस तरीके से हमने पाया कि एंगल a हमारा 36 डिग्री के बराबर है और यही हमारा
फाइनल आंसर है। तो आज के सेशन में जैसा हमने डिस्कशन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर ही फोकस करने का टारगेट रखा था, तो आज का सेशन हमारा जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।